क्वेश्चन 43 में हमसे कहते हैं कि दो प्लेनेट है, एक प्लेनेट अर्थ है और दूसरा प्लेनेट कोई और है। जो सेकंड प्लेनेट है वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इन्होंने दे रखा है, मैं GP दिख ले रहा हूं उसको, स्क्वायर रूट 6/11 G, और ये G है अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उस प्लेनेट का जो डेंसिटी है यानी रो P इज इक्वल टू वो है 2/3 ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर आप जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड होता ही है, तो उस दूसरा प्लेनेट के सरफेस पर कितना एस्केप वेलोसिटी है ये हमसे पूछ रहे हैं। और सिंपल सा मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी गिवन बाय 2gm/r स्क्वायर रूट में हमें डेंसिटी के टर्म्स में सब कुछ लाना है, तो देखते हैं भाई इस m को कन्वर्ट करते हैं 2g/r मास वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम यानी कि एक स्फीयर का वॉल्यूम यानी 4/3 पाई r क्यूब रो। आप देख रहे हैं ये r स्क्वायर टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा u इज इक्वल टू आप कहिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 2g/3 8g/3 पाई 8g पाई/3 स्क्वायर रूट में रो और वार कैपिटल R। लेकिन हमें जो रेडियस है वो हमको नहीं दिया गया है, रेडियस हमें नहीं दिया गया है, लेकिन हमें दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है। इनका कहना है कि जो उस प्लेनेट की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो स्क्वायर रूट 6/11 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। तो हम जानते हैं G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप जानते हैं Gm/r स्क्वायर, तो यहां से हम gr स्क्वायर करते हैं और ये आएगा G, फिर मास को फिर वही कन्वर्ट करते हैं 4/3 पाई r क्यूब रो, तो ये कैंसिल, तो आप देख रहे हैं r आ जाएगा 3g/4 पाई g रो। इस r की वैल्यू को हम यहां यूज करेंगे। हम देख रहे हैं कि 3 4 पाई g ये सब कांस्टेंट है, 3 और 4 पाई g, वैसे ही यहां पर जो स्क्वायर रूट में आपका 8 पाई g/3 ये सब कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है क्योंकि वो बाद में भी कैंसिल हो जाना है, हमारे न्यूमेरिकल का जो नेचर है इसलिए हम उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं u आपको मिलेगा, फिर ये हमने बाहर कर दिया स्क्वायर रूट g और r की जगह हमने यूज कर लिया 3 4 पाई g, ये हटा दिया यानी g/रो। तो आप देख रहे हैं हमें मिलेगा g/स्क्वायर रूट रो। अब ये हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब देख लेते हैं भाई अर्थ के लिए यही रिलेशन 11 इज इक्वल टू g/स्क्वायर रूट रो, और उस प्लेनेट के लिए g की जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 6/11 g स्क्वायर रूट 6/11 g, और रो की जगह हम लिखेंगे 2/3 ऑफ रो। तो ये आ जाएगा आपके पास, जब आप एक से दूसरे को डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं u/11 और ये 6g/स्क्वायर रूट 6g/11 और ये आएगा 3/2 रो और ये 11 यानी ये आ जाएगा रो स्क्वायर रूट g। g से g कैंसिल, रो से रो कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो u इक्वल टू आपको मिलता है 3 मीटर पर सेकेंड। यानी उस प्लेनेट के सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी होगा वो होगा 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 44 में हमसे कहते हैं
कि मून के सरफेस पर कोई एक क्रेटर बना दिया गया है और उस क्रेटर का डेप्थ है r/100। हम मान लेते हैं कि ये मून का सरफेस है और मून का सेंटर ये हो गया और यहां से यानी सरफेस से ये पॉइंट r/100 दिया गया। ये दिया गया बच्चों r/100। तो इतना रेडियस r हो गया, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये जो हमें मिलेगा ये यानी क्रेटर का जो बेस है उसका और मून के सेंटर से डिस्टेंस, जिसको मैं x से दिखा दे रहा हूं, वो आ जाएगा r/100। तो ये आ जाएगा 99/100r। इस सेंटर को C से दिखा रहे हैं, जहां क्रेटर का बेस है उसको O पॉइंट से दिखा रहे हैं और इस पॉइंट से एक कोई भी पार्टिकल को एक ऐसे वेलोसिटी से जो मून के सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी है उससे थ्रो किया गया है और पूछा जा रहा है कितनी मैक्सिमम हाइट ये अटेन करेगा। यहां से इसे थ्रो किया गया है v वेलोसिटी से। v है वेलोसिटी, v है आपका मून के सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी, कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी हमसे पूछा जा रहा है ये h। एनर्जी कंजर्वेशन ला लगाएंगे, आसान बन जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम पॉइंट O पर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसको हम इस मैक्सिमम हाइट पर जो टोटल एनर्जी होगा उसके इक्वल कर देंगे। ऑब्वियसली पॉइंट O यानी थ्रोइंग पॉइंट पर, प्रोजेक्शन पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम पॉइंट O पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो पॉइंट O पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो m मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O, और वो निकालने के लिए हम यूज करेंगे -gm/2r³ ब्रैकेट 3r² माइनस x², और x की जगह है 99/100r, यानी 99/100 का स्क्वायर और r²। काइनेटिक एनर्जी यहां पर 1/2 m और वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी होगा जो मून के सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी है, और मून के सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी आप जान रहे हैं √2gm/r, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2gm/r। 2 से 2 कैंसिल, यानी ये आया हमारे पास gm/r। इन दोनों का सम कर दें, टोटल एनर्जी हमको मिल जाएगा। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट O आ जाएगा एक तरीके से gmm/r प्लस दिस वन। यहां हम तो gmm/r और ये प्लस, लेकिन ये माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा, और r² कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा gmm/2r, और यहां हमको ब्रैकेट में मिलेगा 3 माइनस 99/100 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, gmm/r कॉमन ले लिया, तो gmm/r जब हम कॉमन ले रहे हैं तो बच्चों यहां से हमें मिलता है 1 माइनस पहले है, अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस का 3/2 प्लस का 1/2 99/100 का स्क्वायर। ई आ जाएगा gmm/r। देखो बच्चों यहां पे 1 - 3/2,
यानी माइनस का 1/2 बचेगा, तो मैं और 1/2 इधर भी है तो 1/2 कॉमन ले लेता हूं, यानी 2 ये आ जाएगा और फिर यहां बचेगा माइनस का 1 और ये प्लस का 99/100 का स्क्वायर। फिर हमें मिल जाएगा और सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूं तो माइनस का GMM/2R और यहां पे मैथमेटिक्स लगाता हूं तो मुझे मिलेगा 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, यहां मुझे मिलेगा, मैं लिख ही देता हूं 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, आप जानते हैं बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो ये आएगा 100 माइनस 99, नेक्स्ट ब्रैकेट में 100 प्लस 99, यानी ये आ जाएगा 199 अपॉन 100 का स्क्वायर। ये मिलेगा माइनस GMM/2R और ये 199 अपॉन 100 का स्क्वायर। और आप देख रहे हैं मैक्सिमम हाइट पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा वो होगा केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM/R प्लस H। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, यहां पर जितना हमने टोटल एनर्जी ऑब्टेन किया यानी दिस वन, उसको हम यहां जो टोटल एनर्जी है माइनस का GMM/R प्लस H के इक्वल कर देते हैं। वो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। तो ये है हमारे पास माइनस का GMM/2R और ये 199/100 का स्क्वायर और ये माइनस का GMM/R प्लस H। GMM कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपको R प्लस H मिलेगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2R अपॉन 199। जब हम इसे सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को तो ये आएगा बच्चों R प्लस H 100.5R, तो H आपको मिल जाएगा 99.5R। मतलब मैक्सिमम हाइट जो आया वो आया बच्चों 99.5R। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि हमें दो प्लेनेट दिए हैं, मास m रेडियस a, दूसरा प्लेनेट मास 16m और रेडियस 2a, और इन दोनों प्लेनेट्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10a है। बिगर प्लेनेट से एक पार्टिकल को डायरेक्टली इसकी तरफ फायर किया गया, स्मॉलर प्लेनेट की तरफ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमने यहां इसको u स्पीड दिया है, u वेलोसिटी दिया है, तो इस u का वो मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है जिससे कि ये पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल जो फायर किया गया है, यहां पर पहुंच जाए, यानी स्मॉलर प्लेनेट के सरफेस पर पहुंच जाए।
पर जो यहां पर जो हमसे बोला गया यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट ए सो दैट द पार्टिकल दैट इज फायर्ड रीच एट द सरफेस ऑफ स्मॉलर प्लेनेट। तो ये मिनिमम वैल्यू भी हमसे ये कह रहा है कि हमें वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें केवल इसे यहां पहुंचाना है, हमें केवल इसको यहां पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए हम कितना इसको कम से कम वैल्यू दें, आगे समझते हैं। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब यहां से इसे फायर किया जाएगा तो एक बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पॉइंट पर इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर उस पार्टिकल पर दोनों के कारण फोर्स इक्वल बट अपोजिट होगा। मान लिया हमने वो पॉइंट एन है। अब जैसे ही ये एन पर पहुंचेगा तो एट एन द फोर्स ड्यू टू दिस वन एंड ड्यू टू दिस वन विल बी इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन एन से अगर थोड़ा भी आगे बढ़ेगा इसका मीन्स ये हुआ कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल पर डोमिनेट करने लगेगा और ये उसको स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मीन्स ये हुआ कि हमारा टारगेट है कि हम यहां ए पॉइंट पर पार्टिकल को, प्रोजेक्टेड पार्टिकल को वो मिनिमम वेलोसिटी दें जिससे कि ये केवल यहां से यहां तक पहुंच जाए। उसके बाद ये अपने आप ही उस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा। तो सबसे पहले हम इस एन का पोजीशन निकालते हैं। एन एक तरीके से नल पॉइंट है जिस पर जो फोर्स लगेगा यानी रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा पार्टिकल पर वो जीरो होगा। मींस इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स इक्वल बट अपोजिट होगा। तो हमने ये डिस्टेंस एन का एक्स मान लिया तो ये हो जाएगा 10a माइनस एक्स। तो यहां हम देखेंगे जी स्मॉल एम 16m अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 10a माइनस एक्स का स्क्वायर जी एम। ये सब कैंसिल, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। ये आएगा 4 अपॉन एक्स और ये आएगा 10a माइनस का एक्स। तो हमें ये मिलेगा, यहां लिख देते हैं 40a माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स। तो 5x इज इक्वल टू 40a और x आ जाएगा 8a। ये हो गया 8a तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 2a। इसका मीन्स ये हुआ हमने एन पॉइंट का यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ध्यान से समझे बच्चों। अब हम अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मतलब ये हुआ पार्टिकल का टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए और पार्टिकल का टोटल एनर्जी एट पॉइंट एन। ए पॉइंट पर पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस गिवन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगा वो दोनों प्लैनेट्स के कारण होगा और एंड पॉइंट पर केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहां पर जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यहां एंड पॉइंट पर जीरो होगा। रीजन बोला ही गया है कि हमें यू का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब ये वो हमें केवल पार्टिकल को एंड पॉइंट तक पहुंचाना है, यानी एंड पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हम पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी, पॉइंट एन पर टोटल एनर्जी निकालते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी होगा पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं जब पार्टिकल को ए पॉइंट से फायर किया गया है तो वो इस
जो बिगर प्लेनेट है उसके सरफेस पर है, यानी यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी आप माइनस का जी 16 m अपॉन 2a। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी पार्टिकल और बिगर प्लेनेट के बीच में। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी दिस पार्टिकल और जो हमारा दिस प्लेनेट और जो हमारा पार्टिकल है उसके बीच में। तो आप देख रहे हैं ये 10a है, पार्टिकल यहां रखा है तो ये 2a यानी 8a डिस्टेंस पर यहां से, तो ये हो जाएगा माइनस का जी एम अपॉन 8a। पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी और ऐड कर देते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बच्चों पार्टिकल यहां आ गया तो पार्टिकल में और इस प्लेनेट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी और प्लस पार्टिकल और दिस प्लेनेट के बीच पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आया था x का मतलब 8a, यानी ये आएगा माइनस का g स्मॉल m 16 m अपॉन 8a माइनस, और ये हो जाएगा बच्चों 2a यानी g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2a। ये सब बच्चों इधर ले आते हैं तो हेड टू हेड हम सॉल्व भी करेंगे। तो ये आएगा 1/2 mu स्क्वायर। आप देख रहे हैं माइनस का gmm अपॉन 8a और ये माइनस का gmm 16m अपॉन 8a, यानी इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है। इसको इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर हमें मिलेगा माइनस का 15 gmm अपॉन 8a, और इसको हम इधर ले आते हैं बच्चों तो ये हमें मिलेगा इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर 2a है, तो जब ये प्लस का आएगा तो ये आएगा हमारे पास ये प्लस का 15 gmm अपॉन 2a। स्मॉल m कैंसिल और यहां से u स्क्वायर अपॉन 2 मिला, और इधर आप देख रहे हैं gm अपॉन 2a कॉमन, gm अपॉन और 15 भी कॉमन है, 15 gm अपॉन 2a कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये मिला 2 से 2 कैंसिल और u स्क्वायर हमको मिला, हम कहें 15 और ये 3 अपॉन 4 और ये gm अपॉन a। तो आपको u मिल जाएगा, आप कहिए u इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन 2 और √5 और स्क्वायर रूट gm अपॉन a। यानी आप ऐसे कह सकते हैं आंसर जो आपको मिल रहा है वो u मिनिमम होगा ये 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 5 gm अपॉन a स्क्वायर रूट। तो आंसर बच्चों आपको मिला यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहां लिख देता हूं मैं ऑप्शन 4 करेक्ट।